मैं बीमार हूँ, मैं अमोर हूँ। जी हाँ, ये नज़ारा जो देख रहे हैं ये अमोर प्रखंड अंतर्गत सिमलवाड़ी घाट का है, जहाँ आज सैकड़ों की संख्या में विभिन्न पंचायतों से आए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्षण किया। आपको बता दें कि यहाँ वर्षों से ग्रामीणों के द्वारा पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक पुल नहीं बनी। हर चुनाव में पुल को लेकर राजनीति की जाती है, पर जैसे ही चुनाव खत्म होती है सब ठंडे बस्ते में बंद हो जाती है। इस बार जनता जाग चुकी है। अब आने वाले चुनाव में इन निकम्मी जनप्रतिनिधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आइए जानते हैं क्या कहा यहाँ के ग्रामीणों ने। क्या परिचय हुआ आपका? मैं इंजीनियर महफूज आलम। किस विषय को लेकर के यहाँ पे धरना रखा है? यहाँ सिमलवाड़ी घाट पे पुल बनाने के लिए हम लोग धरना रखे हैं। तो क्या क्या इसमें मांगे हैं? क्या ये मांगे ये है कि सिमलवाड़ी घाट पे जल्द से जल्द पुल बने और 5 किलोमीटर लंबा दोनों साइड बोल्डर पिचिंग हो। ये हमारा डिमांड है सरकार से। अच्छा, इसको लेकर के पहले भी कभी मतलब प्रस्ताव भेजा गया था या कुछ? इसको लेके हम लोग लगभग 1 साल से गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम लोग बायत्ता कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों से ये कहा गया था कि सिमलवाड़ी घाट पे कोई भी प्रस्तावित पुल नहीं है। आज तक सरकार के पास कोई भी एविडेंस इसका मौजूद नहीं है। 27 तारीख को ये पेपर हम लोग को मिला था, ये आप देख सकते हैं 27 तारीख को। और उसके बाद से 27 तारीख को 27/10 उसके बाद से हम लोगों ने ये यहाँ का निरीक्षण हम लोग खुद किए कि यहाँ पे पुल निर्माण हम लोग को जैसे भी हो कराना है। उस दिन से हम लोग 31 तारीख को हम लोग यहाँ पहली बार आवाज़ लगाए थे और शायद आप लोगों में से बहुत सारे मीडिया वाले उस दिन भी अवेलेबल थे। हमारी आवाज़ को सरकार तक आप लोगों ने पहुँचाने का काम किया था और उसी दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 18 नवंबर को एक विशाल धरना हम लोग सिमलवाड़ी घाट के ऊपर ही जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे पुल बनना है, यहीं पे देंगे और आज उसी धरना के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये अगर पुल बन जाती है तो कितने पंचायतों को और कितने लोगों को यहाँ पर सुविधा होगी? देखिए, नदी के इस पार हम लोग अमोर और बैसा मिला के लगभग 15-16 पंचायत हैं। ये सभी पंचायत के लोगों को आवागमन में बहुत ही सुविधा होगी। यहाँ के बच्चे जो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, जो किसान अपने पैदावार को कम कीमत पे बेचने के लिए मजबूर हैं, नदी इतनी भरी हुई रहती है कि हम अपने बहन बेटियों को या जो लोग जेरे इलाज होते हैं उनको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। प्रखंड मुख्यालय जाना हमारे लिए ऐसा समझ लीजिए कि कोई जंग लड़ना है। जिला तो जाना इतनी दूर है कि हम सोच नहीं सकते। इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये ठाना है कि जब तक सिमलवाड़ी घाट पे पुल न बन जाता है, हम नौजवान चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों को अगर इसके आगे जहाँ तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। क्या इस पुल का कुछ हुआ काम? इस पुल का एक चेकलिस्ट कल हम लोग जब धरना का अनाउंसमेंट किए, हम लोग जब धरना के बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू किए, एसडीओ से परमिशन लिए, उसके बाद कल एक चेकलिस्ट जेई के थ्रू और उसके एसडीओ के थ्रू जारी किया गया है कि यहाँ पे डीपीआर बनाने के लिए इस पुल का हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। ये हमारे लिए एक लॉलीपॉप था शायद कि आपका पुल का डिमांड हम सरकार के पास भेज रहे हैं, आप लोग धरना मत कीजिए। लेकिन यहाँ के नौजवान जो ठाना था वो हम लोगों ने कर दिखाया। ये चेकलिस्ट बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप बनाइए, आप जो भी बनाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम उसको सराहेंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे, आपसे आपके आंख में आंख डालकर सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि नोच के निकाल भी लेंगे। यहाँ का नौजवान अब सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि हाथ डाल के गरबान से जुबान निकालेगा और आंखों में आंख डाल के आंख निकालेगा। ये हम ताकत रखते हैं। आपको कहने का मतलब है अमोर विधानसभा के नौजवान जाग चुके हैं? बिल्कुल, अमोर वैसा के नौजवान जागे हैं और ये सिर्फ अमोर वैसा के लिए नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के लिए जागे हैं। और सीमांचल में बदलाव होगा। नेताओं को हम लोग सोने नहीं देंगे, चाहे वो लोकल लेवल के लीडर्स हो या फिर नेशनल लेवल के लीडर्स हो। कोई भी लीडर ये सोच के अगर बैठे हैं कि हम खटिया में अब पहले ज़माने की तरह बैठे रहेंगे जैसे 76 साल से बैठा रहा, वो अब नहीं चलेगा। यहाँ के नौजवान उसको खदेड़ेंगे, काम करेगा सर पे बैठाएंगे, काम नहीं करेगा जमीन पे भी हम बैठने नहीं देंगे। को जुड़ने के लिए तो एक बहुत अच्छा पहल है। हम लोग ये कहेंगे कि जितना जल्दी हो, अगर पहले से जो सो गए, लेकिन अभी कम से कम ये हो कि ये पुल के लिए जो चेकलिस्ट जारी किया गया इसके ऊपर कोई भी हमारे नेता हो, चाहे हम हो या चाहे
विधायक हो चाहे सांसद हो कोई भी हो, इनके ऊपर पैनी नज़र रखे और ये कार्य को आगे करते हुए जब तक इसका DPR बन करके फाइनल टेंडर पर नहीं चले जाता है और टेंडर रह के फिर इसके ऊपर सही समय पर इसके ऊपर कार्य भी हो और पूर्ण कार्य हो, तब तक जो है ये धरना का जो शक्ल लिया गया है। और जैसे ही अभी बताया गया है कि हकीकत में सभी लोग नौजवान आज की दौर में छीनने के लिए तैयार है, लेकिन एक अगवानी चाहिए। तो अब जो है लोग सब कोई जाग गए हैं और इंशाअल्लाह इस तरह के जितने भी मामला है, चाहे खाड़ी पुल का हो, चाहे सिमलबाड़ी पुल का हो या अन्य और कोई पुल का मामला हो, जो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लड़ा जाएगा। मेरा नाम जावेद इमाम हुआ। किस मामले को लेकर के यहाँ से पहुँच? हम लोग सिमलबाड़ी घाट में पुल के मांग को लेकर धरना पर बैठे थे। तो अच्छा, ये पुल अगर बनती है तो कितने पंचायतों को और कितने लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी? लगभग 15-16 पंचायत है और आपको 2-3 लाख की आबादी, जी 2-3 लाख की आबादी को मतलब जो है फायदा। यहाँ पे लोग पार हो रहे हैं। यहाँ मात्र एक सहारा है नाव। बार में हम लोग बहुत मुश्किल से लगभग यहाँ से अगर पूर्णिया जाना होता है तो किशनगंज जिला होके तब जाते हैं हम लोग। तो दूर हो जाइए ना आप लोग। तो जैसे नाव में तो क्या कहते हैं, जोखिम भी बहुत होती होगी। हाँ, बहुत जोखिम होता है। इसी को लेकर के आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या अगर जब तक नहीं पड़े तब तक अनशन आप लोग का क्या जारी रहेंगे? हम लोगों का अनशन जारी रहेगा। अभी जो हमारे महफूज भाई कह रहे थे कि कल हम लोग जैसे धरना का यहाँ पर शुरुआत किए और बातचीत चालू हुई सोशल मीडिया में, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोगों को मालूम हुआ और वो लोग शायद के हम लोग चूँकि मानेंगे कि छलावा ही है, चूँकि हम लोगों को इससे पहले भी बार बार हम लोगों के यहाँ मिट्टी जांच के नाम पर या कभी इंजीनियर लोगों को लाके घुमाने के नाम पर ऐसे छलावा ही किया गया है। इसी तरह हम लोग देखा है कल सोशल मीडिया पर सांसद के द्वारा एक चिट्ठी निर्गत किया गया है कि वो मांगे हैं पुल, विभाग से मांगे हैं कि नहीं यहाँ पर पुल होना चाहिए। तो हम ये जानना चाहते हैं सांसद जी से कि उनका तो लगभग समय समाप्त होने वाला है और उसका ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का उसको अब क्यों याद आया? पहले से वो 4 साल कहाँ थे, अब चुनाव के समय ही क्यों याद आया है? और हमको लगता है कि ये पूर्णतः छलावा है, जो कल यहाँ के युवाओं का ताकत को देखते हुए वो डरे हुए हैं और डर कर ये छलावा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अब इस छलावे में नहीं आएंगे। हम लोग तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हम लोगों का कार्य प्रारंभ नहीं होता है। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग जब तक कार्य प्रारंभ नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे।